24 घंटे के भीतर भीतर फिर एक बार गुजरात को बदनाम करने में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि सद्भावना मिशन की सफलता उनको हजम होने वाली नहीं है, उनको बेचैन बना रही है कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो गुजरात को ऐसा पेश किया था, लेकिन गुजरात तो कुछ और है। इसे नरेंद्र मोदी का गुस्सा कहिए, खौफ या फिर हकीकत कि गुजरात दंगों के दाग 10 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। इन दागों से निजात पाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया। बीते साल सद्भावना के लिए उपवास भी शुरू किए। राज्य भर में 33 शहरों में उन्होंने उपवास किए, इनमें गोधरा भी शामिल रहा। सवाल है, अचानक ये सद्भावना नरेंद्र मोदी में क्यों जाग गई? एक जवाब ये हो सकता है कि शायद मोदी खुद को बदलना चाहते हों, लेकिन उनके विरोधी मानते हैं कि इस नई सियासत की वजह नरेंद्र मोदी की नई हसरत है। अब अहमदाबाद की कुर्सी उनके लिए छोटी पड़ने लगी है, उनकी निगाह अब दिल्ली पर है। यूं तो अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचने में 1.25 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन मोरारजी देसाई के बाद से दिल्ली पहुंचने के लिए गुजरात 35 साल से इंतजार कर रहा है। 10 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी क्या गुजरात के इस इंतजार को खत्म कर सकते हैं? कहने को दिल्ली की राह के कई रोड़े नरेंद्र मोदी के सामने से हट चुके हैं। हर तरफ गुजरात के विकास का शोर है, जिसका सेहरा मोदी के सिर पर बांधा जा रहा है। पार्टी में ऐसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है जो उन्हें चुनौती दे। गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां अब तक उनके खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रही हैं। ताजा मामला जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई SIT का है, जिसकी रिपोर्ट में भी मोदी को क्लीन चिट देने की बात कही जा रही है। हाईकोर्ट भी गुजरात की समझती है कि हाँ, उस दौरान नेग्लिजेंस हुआ, लापरवाही बरती गई, जो करना चाहा पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो नहीं किया गया, तो वो एक तरह से हमारे पक्ष में है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना काफी है? मोदी का नाम अगर बीजेपी को हौसला देता है तो बहुत सारे लोगों के भीतर नाराजगी और हताशा पैदा करता है। उनके ऊपर यदि जो आरोप थे वो आरोप मिट जाते हैं न्यायिक प्रक्रिया से, तो उनको रोक पाना भाजपा के आंतरिक राजनीति में या बाह्य राजनीति में, दोनों में दुष्कर होगा। जिस तरह का विकास गुजरात में हुआ है, अगर उसी मापदंड से पूरे देश में विकास हो तो हम बहुत जल्दी जो चीन हमसे आगे निकल गया है उसको पकड़ पाएंगे। तो इसका मतलब आपका इशारा है कि उन्हें दिल्ली जाना चाहिए? आप अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी को अगर देश की जिम्मेदारी मिलती है तो वो न केवल पार्टी को लाभ होगा परंतु पूरे देश को लाभ होगा। उम्मीदों में कमी नहीं दिखती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी अपने दामन से दंगे का दाग छुड़ा पाएंगे? नाउम्मीदी यहीं से शुरू हो जाती है। 2000-4000 लोगों को मार देगा आदमी, रोजाना 15 लाख 50 लाख मुसलमान पैदा होते हैं, 2000 मार देने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो जो पॉलिटिक्स चल रही है, वायलेंस के जरिए पॉलिटिकल पावर हासिल करने का जो ट्रेंड है, ये तो बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ है हमारी उसके लिए। शिवलिंग पे जैसे बिच्छू बिठता है ना जूते मार सकते हैं न उंगली से उतार सकते हैं, ऐसी स्थिति भाजपा और पूरे संघ परिवार की नरेंद्र भाई मोदी की बारे में है। इसलिए गले के घंट बने हुए हैं, कोई बोल नहीं सकता। ओनली गुजरात की जनता इसका फैसला करेगी। दिल्ली का रास्ता तो यहीं से रुक जाएगा। एक बड़ा तबका मोदी से नाराज है, निराश है और कुछ हद तक लाचार भी, लेकिन मोदी भी उनकी परवाह नहीं करती। तो सद्भावना के लिए उपवास पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन दंगों के लिए माफी नहीं मांग सकते। नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। आगे आप नहीं समझते कि माफी की जरूरत है? मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया कि आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आसमान में उड़ते मोदी को भी पानी पिला देता है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि कड़े सवाल पूछने वालों को सड़क पर उतार दें। लेकिन मोदी की यह अकड़ घर में जीत देकर बाहर चित करती रही है। तब और अब के नरेंद्र मोदी में काफी फर्क है।
11 साल पहले अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद मुख्यमंत्री बनाकर भेजे गए। केशुभाई पटेल के ढीले रवैये को देखते हुए पार्टी वहां बदलाव चाहती थी। आरएसएस के प्रचारक और पार्टी के महासचिव रहे मोदी से तब पार्टी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने ताकतवर बनकर उभरेंगे। लेकिन कुर्सी संभालने के 4 महीने बाद ही गुजरात में वो सब हुआ जिसे याद कर देश आज भी कांप जाता है। 27 फरवरी को अयोध्या से आ रही साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी में 59 कार सेवक जिंदा जल गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अफसरों के साथ हुई बैठक में शवों को अहमदाबाद लाने का फैसला किया गया। लेकिन स्टेट पुलिस मैनुअल के खिलाफ ये फैसला गुजरात में तबाही और मोदी को ताकत दे गया। अगले दिन गुजरात बंद रहा और देखते ही देखते पूरा सूबा सांप्रदायिक दंगों की लपटों में घिर गया। सरकारी आंकड़े जिन्हें लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे, उनके मुताबिक भी 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से 790 मुसलमान थे। करीब 300 लोग अपने घरों से लापता हो गए और हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी। उनमें से ज्यादातर की जिंदगी 10 साल बाद भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। दंगों के दौरान इंसानियत शर्मसार होती रही और गुजरात सरकार तमाशा देखती रही। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.